हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीरीज। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स के बारे में। ओके, लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन एनवायरनमेंट एंड डेटा टाइप्स के बारे में। इनकेस अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद करंट वीडियो से कंटिन्यू करना, ठीक है। और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए, वेरिएबल्स आर द नेम्स यू गिव टू ए कंप्यूटर मेमोरी लोकेशन विच आर यूज टू स्टोर वैल्यूज इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम। ये तो हो गई टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल भाषा में। मैं इसको अगर नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो सिंपल सा ये समझिए कि वेरिएबल एक आइडेंटिफायर को कहते हैं, एक वैल्यू के आइडेंटिफायर को, ठीक है। मतलब आप उस वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसा मैंने लास्ट एग्जांपल में डिफरेंट वैल्यूज़ बताया था, राइट। नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू थी, ठीक है, सेक्शन के अंदर कैरेक्टर था, मार्क्स के अंदर एक फ्लोट वैल्यू थी, राइट। तो ये सारी वैल्यूज़ होती हैं जो कि मेमोरी में स्टोर होती है, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो इन सभी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए एक आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ती है। वही आइडेंटिफायर हमारा वेरिएबल होता है, ओके। उस वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम आगे प्रोग्राम में एक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो, वेरिएबल को यूज़ करने के कुछ सिंपल से कह सकते हैं कि रूल्स हैं, ठीक है। तो वो रूल हम देखते हैं कि कौन से होते हैं। रूल नंबर 1 इज अ वेरिएबल नेम शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली कैरेक्टर, डिजिट एंड एन अंडरस्कोर। मैं हालांकि आपको प्रैक्टिकली अभी करके दिखाऊंगा कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पहला नंबर रूल ये हुआ कि जो वेरिएबल का नाम होगा वो हमेशा करेक्टर को यूज़ करते हुए बनना चाहिए। डिजिट आप उसमें यूज़ कर सकते हो और अंडरस्कोर स्पेशल की यूज़ कर सकते हो, उसके अलावा और कोई की यूज़ नहीं कर सकते। अब सेकंड नंबर रूल इज अ वेरिएबल नेम शुड नॉट बिगिन विद अ नंबर। मतलब स्टार्ट नहीं हो सकता किसी भी नंबर से, बाद में आप नंबर को यूज़ कर सकते हो। थर्ड रूल इज अ वेरिएबल नेम शुड नॉन कंसिस्ट ऑफ ए वाइट स्पेस। इट मीन्स वेरिएबल का जो नाम होगा वो वन वर्ड होना चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है। रूल नंबर 4 इज अ वेरिएबल नेम शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ ए कीवर्ड। कीवर्ड के बारे में हालांकि मैं आपको जस्ट आफ्टर वेरिएबल बताऊंगा, तो इसका मतलब ये कि आप कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। फिफ्थ वन इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर केस सेंसिटिव। दैट मीन्स अ वेरिएबल नेम एज एंड एज, स्मॉल केस एज एंड एज इन अपर केस आर डिफरेंट। मतलब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है ना, जनरली केस सेंसिटिव होती है, तो ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं, ठीक है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ इस सीरीज़ के अंदर। बाकी की जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक कमेंट डाल देता हूँ, वेरिएबल्स। वेरिएबल के लिए देखो, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिफाइन करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट वन इज यू नीड टू यूज वैर कीवर्ड, देन वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल नेम, देन इक्वल टू, देन उस नेम के अंदर जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टोर कर दिया इसमें वसीम, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल डिफाइन हो गया विद द कीवर्ड वैर। वेर बोल सकते हैं, वार बोल सकते हैं, जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहें, ठीक है। सेकंड मेथड इज you can use let keyword, and again you can use like any characters for to declare a variable. फॉर एग्जाम्पल मैंने बना दिया क्लास, ठीक है। क्लास में मैंने लिख दिया 12th। देखिए यहाँ पे क्लास यूज़ नहीं कर सकते हम, बिकॉज क्लास एक ऑलरेडी कीवर्ड है, टेकन कीवर्ड है। तो मैं इसको फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ रैंक, ठीक है। रैंक मैंने कर दिया 12, ठीक है। और थर्ड मेथड होता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट भी एक कीवर्ड है, हालांकि मैं किसी और सीरीज़ के अंदर बताऊंगा वार, लेट और कॉन्स्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं, बस आप ये समझिए कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जांपल सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया ए, ठीक है। तो ये हमारे तीनों वेरिएबल बन चुके हैं, तीनों के अंदर डिफरेंट टाइप की वैल्यूज हो चुकी है, राइट। तो जैसा अब अगर आप देख पा रहे हैं, वार नेम किस डेटा टाइप का वेरिएबल हुआ, स्ट्रिंग। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। रैंक में नंबर आ रहा है, 12 इज़ अ नंबर, तो ये एक इंटीजर है। एंड थर्ड वन इज कांस्टेंट है, सॉरी सेक्शन है, तो सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ आ रहा है, तो ये एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल हो गया, ओके। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था, ठीक है।
तो ये सिंपल सा तरीका है किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने का इन जावास्क्रिप्ट। बाकी की अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़ चुके हैं लाइक सी प्लस प्लस, तो वहाँ पे डिफरेंस थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। बाकी मेन जो वेरिएबल को यूज़ करने का तरीका वो यही है। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा जो रूल नंबर 1 था वो हो गया कि आप वेरिएबल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि जो रूल के अंदर आता है कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको वाइट स्पेस नहीं देना चाहिए, ठीक है, या फिर आपको नंबर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया 3 नेम, ठीक है, मैं इसके अंदर कुछ स्टोर करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने वसीम ही किया। अब मैं इसको इसका आउटपुट लेता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, console.log मैंने लिख दिया 3 नेम। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ठीक है, मैं एक ऊपर वाले वेरिएबल का भी आउटपुट डाल देता हूँ ताकि आप डिफरेंस देख पाएँ। राइट, मैंने नेम कर दिया। अब आपको console.log क्या होता है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए इस वीडियो के अंदर। कभी जावास्क्रिप्ट की जब मैं सीरीज़ बनाऊंगा तब आपको समझने की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, हालांकि आप इतना तो आसानी से समझ पाएंगे कि console.log होता क्या जब मैं अभी इसका आउटपुट दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलो आप चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र के लिए आपको सिंपली क्या करना है, वही अपने फोल्डर में आना है और उस फाइल को रन करना है जहाँ पर भी आपने वो फाइल सेव की है। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखेगा। राइट, अभी मैंने console.log किया तो आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है और जो लास्ट ऑप्शन है इंस्पेक्ट, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए ब्राउज़र में नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है कंसोल का, नेक्स्ट स्टेप जो है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। राइट, तो देखिए यहाँ पे आपको एक एरर मिल रही है, variables.html इज़ द फाइल नेम एंड लाइन नंबर 8। ठीक है, तो हम वापस हमारे कोड में चलते हैं और लाइन नंबर 8 में देखते हैं। ये देखिए लाइन नंबर 8, तो ये लाइन नंबर 8 की वजह से हमारा जो ऊपर वाला कोड है उसको भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने वापस सेव किया ताकि आप console.log समझ पाएँ क्या होता है। मैंने इसको रीलोड किया तो यहाँ पे देखिए वसीम प्रिंट हो गया ना। तो console.log क्या करता है, ब्राउज़र के कंसोल के अंदर वैल्यू प्रिंट कर देता है जो कि आपने वहाँ पे डिफाइन की है। ठीक है, मैं वापस अंडू करता हूँ। वापस अंडू करूँगा तो फिर से वही आ जाएगा। रीलोड किया मैंने तो यहाँ पे वो अपने को सिंटैक्स एरर दे रहा है। तो ये वो एरर है जो कि ये बोल रहा है कि आप नंबर के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो चलो मैंने नंबर हटा दिया। अब मैं वाइट स्पेस को यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि अपने को ये जो IDE है ये खुद अपने को कन्वे कर रहा है मैसेज कि आप इस तरीके से नहीं जा सकते। राइट, रेड अंडरलाइन दिख रही है आपको। फिर से मैंने रीलोड किया तो सेम एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, तो ये भी नहीं चला। राइट, उसके बाद मैं कोई कीवर्ड यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। राइट, जैसे लेट ऊपर आपको दिख रहा है वार एक कीवर्ड है, तो मैंने वार ही वेरिएबल डिक्लेयर किया। वार तो हो नहीं सकता, सॉरी मैं कॉन्स्ट करके दिखाता हूँ कुछ डिफरेंट। जैसे हालांकि मैंने कॉन्स्ट भी नहीं करते, क्लास करते हैं। ये भी एक कीवर्ड है। राइट, तो इस बार हम console.log क्लास को करते हैं, फिर से रीलोड करते हैं, अनएक्सपेक्टेड टोकन क्लास। राइट, तो ये एक और एरर आ गई। उसके बाद तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो वेरिएबल्स के रूल्स हैं वो आपको फॉलो करना ज़रूरी है यूज़ करने से पहले। ओके, तो चलो अब बात करते हैं कीवर्ड्स के बारे में। तो देखो कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो कीवर्ड्स आप ये समझ लो कि पहले से कुछ प्री रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे अभी हम जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट में भी कुछ प्री रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, सी लैंग्वेज में भी होते हैं, सी प्लस प्लस में भी होते हैं, और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप पढ़ेंगे तो सभी में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो कुछ एक मैंने कीवर्ड्स आपके सामने शेयर किए हैं, अवेट, ब्रेक, केस, कैच, क्लास अभी अपने यूज़ करने की कोशिश की थी। राइट, तो हमारे सामने एरर आ गई थी। उसी तरीके से और भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे आप समझते जाएंगे, उनको यूज़ भी करते जाएंगे। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि कीवर्ड को आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड का ऑलरेडी कुछ ना कुछ रोल है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो ऑलरेडी सी डिफाइंड है। हम सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पज से उसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वार कीवर्ड हमने यूज़ किया था, ये देख रहे हैं लास्ट लाइन में फर्स्ट वार किस लिए यूज़ होता है, टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। करेक्ट, लेट भी हमने यूज़ किया था टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। राइट, तो इसी तरीके से ये बाकी के कीवर्ड्स हैं, हर एक का अलग अलग यूज़ है। सभी का तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, बस आई गेस जो मेन यूज़ है वो समझ में आ गया होगा वेरिएबल्स का और कीवर्ड्स का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, अगर उसको अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लो। उसमें किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो डाल देना, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। ओके, देन सी यू, बाय बाय।